हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने एक ऐसा राज दुनिया का आपके सामने रखेंगे कि हैरान हो जाएंगे। एज ए एथिक्स से हम बहुत सारे अजूबों को जानते हैं, लेकिन आज हमारी दुनिया में और भी बहुत सारे अजूबे जो हैं वो मौजूद हैं और पोशीदा हैं। उन पर बात करेंगे। अमेज़न के जो जंगलात हैं उनमें एक खोलते हुए पानी का दरिया बहता है और हैरत अंगेज़ तौर पर उस दरिया का पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म है। उस दरिया में आप अंडे बॉयल कर सकते हैं, उस दरिया में आप गोश्त बॉयल कर सकते हैं, और अगर कोई दरिया में जानवर या इंसान गिर जाए तो वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस कदर गर्म उस दरिया का पानी है। अमेज़न दोस्तों, अमेज़न का जो जंगल है वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न का दरिया भी दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक दरिया गिना जाता है और अमेज़न में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये कहलाता है। और इतना बड़ा है ये रकबे के हिसाब से कि ये 9 साउथ अमेरिका के 9 ममालिक जो हैं उनके दरमियान में ये जंगल जो है ये मौजूद है, यानी उसकी हदूद में ये 9 ममालिक जो हैं आते हैं। इस कदर बड़ा ये दरिया है। अब खोलता हुआ जो पानी है वो अजीब लगता है इंसान को कि हम इंसान जो है वो पानी को एक नेमत समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पानी है तो इंसान है, जान है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप देखें तो नस्ल इंसानी की तख्लीक से पहले पानी मौजूद है। ये हमारी मजहबी किताबें भी बताती हैं और साइंस भी ये कहती है कि पानी जो है वो बहुत पहले से मौजूद है। ये पानी जो है जो अमेज़न में ये जो दरिया है खोलते हुए पानी का, ये एक अजीब बात है, क्योंकि समझ से बाहर है कि ये क्यों इतना टेम्परेचर इसका गर्म है। और मुख्तलिफ साइंसदानों ने भी इसके हवाले से तहकीक की है तो ये क्यों इतना गर्म है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर आपने इस खोलते हुए दरिया की तरफ जाना हो तो आप पेरू जो साउथ अफ्रीका का मुल्क है उसका जो कैपिटल है लीमा, वहाँ से आप अगर फ्लाइट लेंगे तो 1 घंटे की, वहाँ से अगर आप ड्राइव करेंगे तो 1 घंटे का सफ़र है। पुकालापा एक जगह है जहाँ से अमेज़न जंगल जो घना जंगल है वो शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से 2 घंटे की आगे आपने ड्राइव करनी है और उसके बाद फिर वहाँ से कश्ती में दरिया से आगे निकलना है और फिर वहाँ से जो खोलते पानी का दरिया है ये इसका आगाज़ होता है। मकामी कबाइल जो है वो कहते हैं कि ये दरिया जो है ये एक जो बीमार लोग हैं जिनको कोई जख्म या कुछ होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। मकामी लोग जो हैं वो इस दरिया को शनाया टिम्पाशका के नाम से जानते हैं और इसको ला बम्बाबी कहा जाता है, यानी इसका जो दूसरा नाम है मकामी लोगों के हवाले से। ये दरिया जो है ये एक अमेज़न जो दरिया है, दरिया अमेज़न, उसकी एक शाख है। 6.24 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मुख्तलिफ जगहों पर इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ है, लेकिन 25 मीटर हद जो है इसकी। जो आशानिका कबाइल हैं, जो यहाँ के जो मकामी और पुराने कबाइल हैं, वो आशानिका के नाम से जो कबाइल हैं, वो ये कहते हैं कि ये सूरज की तपिश की वजह से ये गर्म होता है। और यही कबाइल जो है आशानिका वाले ये कहते हैं कि इस दरिया का जो जन्म है ये याकूब मामा, जो पानियों की माँ जिसको कहते थे मदर ऑफ वाटर्स, उसने इस दरिया को जन्म दिया, या ये वो दरिया है जिसको उसने बनाया। साइंसदान जो है वो फर्क अपना इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन एंड्रस रोजो जो है वो इस हवाले से अपनी एक अलग बात करता है। उसके दादा ने जब ये छोटा था तो इस दरिया के हवाले से उसको बताया कि कोई खोलते हुए पानी का बॉइलिंग रिवर जो है वो अमेज़न में पेरू के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर जब ये बड़ा हुआ और ये पढ़ रहा था, साइंस पढ़ रहा था जियो साइंटिस्ट के तौर पे, तो इसकी जो खाला है उसने भी इसे बताया कि जी ये दरिया जो है ऐसा दरिया मौजूद है। ये उस दरिया की तरफ निकल आया और उसके बाद फिर इसने जब उस दरिया को देखा तो ये हैरान रह गया कि दरिया जो है वाकई इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका गर्म है, इतना ज़्यादा उसमें तपिश है कि कोई भी इंसान या जानवर अगर उसमें मर जाए तो गिर जाए तो वो फ़ौरन मर जाएगा। और 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, 200 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर उसका। तो ये वो था। उसने देखा
کہ اس دریا کے ارد گرد کہیں دور دور تک، سینکڑوں میل دور دور تک کوئی آتش فشاں موجود نہیں. اس کے بعد کوئی والکینک ایکٹیویٹی کہیں سینکڑوں میل تک نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پانی اتنا گرم؟ پھر انہوں نے اس حوالے سے یہ اندازہ لگایا انہوں نے اور کچھ اور سائنسدانوں نے مل کے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کو آپ مفروضہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ شاید یہ جیو تھرمل جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ پانی زمین کی جو تہیں ہیں ان کی وجہ سے اتنا گرم ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. اب جیو تھرمل گریڈینٹس جو ہیں ان کے حوالے سے جب سائنسدان بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم سائنسدان نہیں ہیں، نہ ہمیں سائنس کا پتہ ہے. تو پھر ہم نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہے جیو تھرمل، تو پتہ لگا کہ یہ جیو تھرمل گریڈینٹس جو ہیں یہ زمین کی پرتیں ہیں. اور یہ زمین کی پرتیں کیسے؟ جیسے ہم زمین جتتا ہے، ہمارا جو باہر کا ایٹماسفیئر ہے، زمین کے اندر بھی اسفیئر ہوتے ہیں. تو وہ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ یہ پانی گرم کیوں ہے، سائنسدانوں نے جو بتایا کہ جی جیو تھرمل سسٹم کی وجہ سے، تو وہ دیکھا کہ جی زمین کی جو سطح ہے، اوپر کی سطح، اس سے نیچے کچھ کلومیٹر لتھوسفیئر کہلاتا ہے وہ علاقہ، جو چٹانیں ہیں زمین کے اندر، چٹانیں ہیں، سخت چٹانیں ہیں. اس کے بعد تھوڑا اور نیچے جائیں 100-150 کلومیٹر، فٹ نہیں کلومیٹر، تو وہاں پر آپ کو لگے گا، نظر آئے گا ایسٹرونسفیئر. اس کے بعد پھر اور 100-150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر اپر مینٹل، پھر لوور مینٹل، اس کے بعد آؤٹر کور، اس کے بعد انر کور. یہ وہ زمین کا جو درمیانہ حصہ ہے جو کہ انتہائی پگھلا ہوا یہ وہ ہے. اب سائنسدان بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو پانی گرم ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بارش کا پانی آتا ہے تو زمین کی جو پرتیں ہیں ان میں کہیں کہیں کوئی گڑھے ہیں، اتنے گہرے گڑھے ہیں، اور وہاں سے یہ اپر مینٹل جو ہے اس کی تپش جو ہے وہ اوپر آتی ہے اور یہ پانی کو بوائل کرتی، گرم کرتی ہے. تو یہ بہرحال مفروضے ہیں. سائنسدان ابھی بھی ان پر کوئی مطلب کوئی اتھینٹک جو بات ہے وہ نہیں کی انہوں نے، ان کا یہ مفروضہ ہے، اس پر اور بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی، رکھنی تھی. ایمیزون جنگل جو ہے وہ عجائب سے بھرا ہوا ہے، اس پر اور بھی ویڈیوز بنائیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یہ انفو ورلڈ ٹی وی جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہم نئی ویڈیوز بنائیں گے تو وہ آپ کے سامنے پیش کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.